बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 विलोम शब्दों से संबंधित जो ये पाठ था उसका आज अभ्यास कार्य आपको कराने चल रहा हूँ। अभ्यास कार्य से मतलब यह है बच्चों की जो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका जो ये पाठ है उस पाठ के बाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके क्या करने हैं बच्चों, उत्तर यहाँ पे बताने हैं। मतलब उनसे संबंधित जो प्रश्न है प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो आइए जो इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले हम क्या करें बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले एक बार फिर से हम इस पाठ को समझ लेते हैं कि आखिर इस पाठ में क्या था। तो ये पाठ विलोम शब्द जो है हमारा ये था, तो हम विलोम शब्दों के बारे में पहले आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। और जब इनको हम देखेंगे तो हमें क्या होगा बच्चों, जो हम प्रश्न हमारे हैं उनके उत्तर देने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो पहले विलोम शब्द पे ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो विलोम शब्द बच्चों उसे कहते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थों को देने वाले, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थों को देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे आप सब अच्छे से पढ़े ही होंगे कि आखिर एक दूसरे के विपरीतार्थक या एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने का मतलब क्या होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा दायां हाथ है और ये हमारा बायां हाथ है, मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है, एक दूसरे के विपरीत है चूंकि ये, अतः ये इसका विलोम शब्द होगा, ये इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है बच्चों, तो आप तो समझ गए होंगे। अब आइए हम प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न को देखें और उनके उत्तर जानने का प्रयास करें। तो बच्चों आपको यहाँ पे प्रश्न का प्रकार दिख रहा होगा। प्रश्न के प्रकार से संबंध से ये जो आशा है बच्चों, यह है कि जो यहाँ पे प्रश्न के पूछने का तरीका है और हमें उत्तर भी उसी हिसाब से देना है। मतलब जैसे यहाँ पे प्रश्न किया गया है इस प्रश्न के हिसाब से हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है बच्चों, प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थानों की, मतलब रिक्त स्थानों में विलोम शब्द लिखिए, ये कहा गया है। रिक्त स्थानों में विलोम शब्द लिखिए से तात्पर्य है बच्चों की एक तरफ देखिए शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं और शब्दों के बगल में रिक्त स्थान दिए गए हैं। उनमें क्या करना है बच्चों, इन्हीं शब्दों से संबंधित जो विलोम शब्द हैं उन्हें हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें। तो पहला हमारा जो शब्द है बच्चों वह क्या है, पहला हमारा जो शब्द है वह है अपना। तो जो हमारा ये अपना शब्द है उससे संबंधित जो उसका विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा क्या, पराया। क्या हो जाएगा बच्चों, पराया। अपना का मतलब है बच्चों कि जो हमारा हित सोचे, ठीक है, जो हमारा भला चाहे, ठीक है, जो हमारी बुराइयां बताए हमें सुधारने के लिए, ठीक है, वो उसे हम अपना कहते हैं। जो हमारी बुराइयों को उभारे हमें फंसाने के लिए, ठीक है, हमारी हमेशा से बुराई ही सोचे, हमारी चुगली करता रहे, वह क्या है बच्चों, पराया है। उसे हम दूसरा कहेंगे, पराया कहेंगे, कि वो हमारा अपना नहीं है। तो चूंकि एक दूसरे के विपरीत अर्थों को दे रहे हैं, अतः अपना का पराया, अपना का विलोम शब्द पराया हो जाए। दूसरा शब्द है बच्चों लाभ। तो लाभ जो है आप जानते ही होंगे कि मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा, ये 10 रुपए का पेन था और ये जब आपने पेन बेचा है तो आपको 20 रुपए मिल गए या 15 रुपए मिल गए, तो आपको क्या हो गया बच्चों, आपको लाभ हुआ। अतः इसका जो विलोम शब्द क्या होगा, अगर हम हानि हो जाए, मतलब हम पेन खरीदे और ये पेन 10 रुपए में हमने खरीदा और 5 रुपए में ये पेन हमारा बिका, तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, लाभ हो गया, तो हानि हो गई। इसका मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत अर्थों को दे रहे हैं, अतः लाभ का जो विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, हानि हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि अगला शब्द यहाँ पे, अगला शब्द है यहाँ पे बच्चों रात। तो रात जो है अगला शब्द है। रात में आप सब क्या जानते हैं कि अंधेरा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, कोई अपना काम नहीं करता। वहीं पे जब दिन निकलता है तो सारे लोग उठ करके अपने कामों में लग जाते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत हुए कि नहीं हुए, अतः जो रात का विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा बच्चों, दिन हो जाएगा। रात का विलोम शब्द दिन हो जाएगा। अब दूसरा शब्द आ गया, यहाँ पे पूरब दिया गया है। तो पूरब का जो विलोम शब्द है बच्चों वो क्या हो जाएगा, पूरब आप सब जानते हैं कि उधर से पूरब निकलता है, मतलब उधर से जिधर से सूरज निकलता है उसे हम पूरब कहते हैं, और जिधर वो अस्त हो जाता है सूरज उसे हम पश्चिम कहते हैं। तो मतलब एक दूसरे के चूंकि विपरीत अर्थों को दे रहे हैं, अतः पूरब का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पश्चिम। तो पूरब का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा।
अब आइए हम दूसरा देखते हैं, अगला शब्द देखते हैं। तो जो अगला शब्द है हमारा बच्चों शत्रु, क्या है? शत्रु हमारा अगला शब्द है। तो शत्रु का जो है विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा बच्चों मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। क्योंकि जो शत्रु है हमारा बच्चों हमेशा हमारी कमजोरियों पे ध्यान देता है, हमेशा हमें गिराने में लगा रहता है, हमें मारने में लगा रहता है। लेकिन जो हमारा मित्र है वह हमेशा हमारा ख्याल रखता है, हमें उठाने में लगा रहता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें अच्छे कार्यों की तरफ ले जाता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मित्र कहते हैं। तो चूंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः शत्रु का विलोम शब्द हो जाएगा मित्र। ठीक है बच्चों, आइए अगला शब्द जो है, तो अगला शब्द हमारा है सुबह। क्या है बच्चों? अगला शब्द सुबह है। सुबह का मतलब होता है कि जो सूर्योदय हो, ठीक है, सूर्योदय हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? की सुबह हो गई है। वहीं अगर जब सूर्यास्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम शाम कहते हैं। क्योंकि एक तरफ सूर्योदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, दूसरी तरफ सूर्य अस्त हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे शाम कहेंगे। मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थों को दे रहे हैं। अतः सूर्योदय का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा, या क्या हो जाएगा बच्चों? शाम, या सुबह का जो है सुबह का विलोम शब्द यहाँ पे शाम हो जाएगा। आइए अगले शब्द पे चलें। अगला शब्द है बच्चों हमारा गुण। क्या है? अगला शब्द हमारा गुण है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम रोज अच्छे से पढ़ते हैं, अपना काम सब कुछ करते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उनकी सेवा नहीं करते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी सेवा नहीं करते। वो कोई काम अगर हमसे कह दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये गलत बात है। वो आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। अतः आपको क्या करना है बच्चों? ये आपका दोष है, ठीक है। गुण तो है कि आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये अवगुण है, ये आपका दोष है कि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थों को दे रहे हैं। अतः जो गुण का विलोम शब्द बच्चों हो जाएगा दोष। क्या हो जाएगा? गुण का विलोम शब्द बच्चों हो जाएगा दोष। अब आइए अगला जो शब्द है उस पर चलें। तो बच्चों अगला शब्द है हमारा प्रश्न। क्या है? अगला शब्द हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो विलोम शब्द होगा बच्चों, हम देखते हैं कि कोई भी एग्जाम में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पत्र में जो है वह प्रश्न लिखा रहता है और हमें उत्तर खुद देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि कोई उत्तर हमसे पूछे और प्रश्न हमको देना पड़े। मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। कौन कौन? प्रश्न और उत्तर एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। अतः प्रश्न का जो विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वह हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? तो प्रश्न का विलोम शब्द बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पे खत्म हुआ। आइए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि आखिर किसका विलोम शब्द कौन सा हुआ। तो आइए हम शुरू से देखते हैं कि अपना का विलोम शब्द यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पराया हो गया। अपना का विलोम शब्द पराया है। लाभ का विलोम शब्द यहाँ पे दिया गया है हानि। हानि का विलोम शब्द यहाँ पे लाभ हो जाएगा। रात का विलोम शब्द यहाँ पे दिन हो जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों? पूरब का विलोम शब्द यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। शत्रु का विलोम शब्द मित्र हो जाएगा। और क्या बच्चों? सुबह का विलोम शब्द शाम हो जाएगा। और क्या है? गुण का विलोम शब्द दोष हो जाएगा। और प्रश्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर हो जाएगा। ये आप देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, जो उस प्रश्न पूछने का जो दूसरा प्रकार है, आइए उसके बारे में देखें और ये देखेंगे कि आखिर ये जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है उसका पूछने का तरीका क्या है। तो आइए देखें और इनके भी उत्तर देने का हम प्रयास करें। तो हमारा यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न पूछने का इसमें तरीका यह है कि क्या है, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, दो पेयर में जोड़े में चित्र दिए गए हैं। इनको क्या करना है कि चित्र देकर विलोम शब्द लिखना है। चित्र देखकर क्या है बच्चों? विलोम शब्द लिखिए। ये यहाँ पे कहा गया है। मतलब आपको देखिए चित्र दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? चित्र। इस चित्र को देख करके एक चित्र के नीचे जो है वह शब्द लिखा गया है और दूसरे चित्र को देख करके हमें इसका विलोम शब्द लिखना है। तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा कि देखिए चित्र में सूरज निकल रहा है। सूरज क्या हुआ है? निकला हुआ है। और घर वगैरह एकदम साफ सुथरा सुंदर एकदम दिखाई दे रहा है। तो यह नीचे इसके क्या दिया गया है? नीचे दिया गया है दिन। बगल में एक दूसरा चित्र दिखाई दिया है। उसमें क्या हो रहा है बच्चों? उसमें चंद्रमा निकला हुआ है, चांद निकला हुआ है और हर जगह अंधेरा फैला हुआ है चित्र में। अतः हम इसे क्या कर सकते हैं
बच्चों कब चंद्रमा निकलता है, कब चांद निकलता है और कब अंधेरा हो जाता है, रात में। तो अतः हम दिन का जो विलोम शब्द है उसे हम यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे बच्चों, रात लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरा जो यहाँ पे चित्र दिया गया है, दूसरे चित्र में आप सब ये देख पा रहे होंगे कि उठना, मतलब एक लड़का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, एक लड़का दिखाई दे रहा होगा, वह चेयर से, वह कुर्सी से उठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके नीचे क्या दिया गया है बच्चों, उसके नीचे शब्द दिया गया है उठना। अब इस उठना का विलोम शब्द दूसरे चित्र में दिया गया है, उस शब्द को, वो शब्द हमें ढूंढना है। तो दूसरे में क्या आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, दूसरा चित्र जो है उसमें एक लड़का है, वह कुर्सी पे, चेयर पे बैठा हुआ है। तो उठना का विलोम शब्द नीचे उसमें बैठा हुआ, तो हो जाएगा बैठना। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, बैठना हो जाएगा। ये हो गया दूसरा चित्र। अब आइए तीसरे चित्र में देखते हैं। तो तीसरा चित्र जो है हमारे बच्चों, ये दो चित्र हैं। एक चित्र के नीचे जो है क्या हुआ है बच्चों, अमीर लिखा हुआ है। अमीर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप सब देख पा रहे होंगे कि ये जो शख्स है, ये जो चित्र में जो व्यक्ति है, वह ऊपर उसके सिर पे पगड़ी बंधी हुई है। ठीक है, और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में उसकी छड़ी है। छड़ी कौन सी है, अच्छी छड़ी है, जो अच्छी खासी महंगी मिलती है, अच्छे पैसे से मिलती है, वो छड़ी को लिया हुआ है। पैर में आप सब देख रहे हैं कि जूता पहना हुआ है और ऊपर से एक सदरी भी डाली हुई है। मतलब ये क्या है बच्चों, अमीर दिख रहा है, इसके पास पैसे हैं। वहीं जब दूसरा चित्र हम देखते हैं तो दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों, दूसरे चित्र में है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सड़क पे है और उसके हाथ में जो छड़ी है वह टूटी फूटी है। मतलब छड़ी जो है वो बेकार ऐसे ही पड़ी हुई है, उसे वह उसने लिया हुआ है। उसने अच्छे कपड़े भी उसने नहीं पहने हुए हैं। ठीक है, और हाथ में कटोरा लेकर के वह भीख मांग रहा है, वह भिक्षा मांग रहा है। अतः जो भिक्षा मांगता है, जो मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम गरीब चूंकि कहेंगे। तो यहाँ पे अमीर का विलोम शब्द इस चित्र के माध्यम से हो जाएगा बच्चों गरीब। क्या हो जाएगा बच्चों, गरीब हो जाएगा। तो बच्चों एक तरह से आपके इस पाठ के पाठ 13 विलोम शब्द से संबंधित जो ये यहाँ पे प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, इनके दो प्रकारों के बारे में हमने इनके उत्तर समझ लिए हैं। अब तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार चूंकि बचा हुआ है, उसे हम अगले वीडियो के दूसरे पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।